अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शहबाज अहमद खान, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हीरा विक्टिम एसोसिएशन। आज लाइव आने का मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन नंबर 1675 1676 में जो तेलंगाना हुकूमत की तरफ से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, उसकी नोटिस 16 तारीख को हीरा विक्टिम एसोसिएशन हमको सर्व की गई है हैदराबाद पुलिस की जानिब से, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ये नोटिस अभी तक सर्व नहीं की जा सकी और इसलिए अब तक सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं हो सकी। और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की तरफ से जो 31 of 2020 जो तेलंगाना के जस्टिस श्रीदेवी के जजमेंट को महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लागू करने की बात की गई है, एसएलपी नंबर 31 of 2020, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हीरा विक्टिम एसोसिएशन ने पहले ही इम्प्लीट कर दिया है। ये रिट पिटीशन जो है ये रिट पिटीशन स्टेट ऑफ तेलंगाना वर्सेस हीरा गोल्ड, और इसमें जो रिस्पोंडेंट्स हैं उसमें फरजाना उन्नीसा बेगम बंजारा हिल्स की, मोहम्मद गौस साहब कुकटपल्ली के, शहबाज अहमद खान 6, हुसैन शाह और जब्बार साहब, सैयद हुसैन शाह, अब्दुल हकीम, सलमा बेगम और हीरा विक्टिम एसोसिएशन इसमें पार्टीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह हीरा विक्टिम एसोसिएशन ने एडवोकेट को हायर किया है और इंशाअल्लाह ताला सलमा बेगम, अब्दुल हकीम, शाह वली और फरजाना बेगम की तरफ से भी अल्हम्दुलिल्लाह हीरा विक्टिम एसोसिएशन फ्री सर्विस अपनी जो वादा किया था उस पर कायम रहते हुए सुप्रीम कोर्ट में भी इन लोगों का जवाब दाखिल करेगी, क्योंकि एसएलपी नंबर 1675 और एसएलपी नंबर 1676 और जो तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दाखिल की गई है और हीरा ग्रुप की तरफ से 31 of 2020 जो दाखिल की गई है, दोनों को क्लब कर दिया गया है। और इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना में जो 33 of 2019 जो सीबीआई में इंक्वायरी के लिए हमने जो मुकदमा डाला था उसको भी इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट के दायरे में लाया जाएगा। और हालिया डेवलपमेंट तो आप देख रहे हैं, अब रिएक्शन टीवी पर भी शहबाज खान के आदमी का इल्ज़ाम लगा दिया गया, लिमरा चांद में शहबाज खान का आदमी लगा दिया गया, बीपीएन पर भी कमेंट देखेंगे तो पता चलेगा कि एमईडीएसए इन लोगों की तौहीन कर रहे हैं और इन लोगों को अजियत देने की कोशिश कर रहे हैं। रिएक्शन टीवी में कुछ इन्वेस्टरों की तरफ से जो ऑडियो डाले गए थे उस पर एमईडीएसए कमेंट कर रहे हैं, बीपीएन पर और लिमरा चांद के ऊपर भी कमेंट कर रहे हैं, जिस तरह कलीम चाचा के ऊपर भी कमेंट कर रहे थे। यूनुस सैयद ने तफसील से इन तमाम चीज़ों को आपके सामने रखा है और इंशाअल्लाह ताला इन तमाम लोगों के हम जवाबात तैयार करने के बाद इनको कॉल कर बुलाएंगे और इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट में भरपूर क़ुव्वत के साथ इन ज़कात चोरों के ख़िलाफ़ मुकाबला किया जाएगा। नोहरा शेख ने चीट किया, ये बात साबित हो गई। तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश की चार्जशीटों में साफ तौर पर कहा गया है कि बैंक से एक का पैसा एक को दिया जा रहा था, इनका कोई बिजनेस नहीं था। और पैसा लेते वक्त अरशद बशीर मदनी, जलालुद्दीन ख़ातमी, सनाउल्लाह मदनी, मौलाना तौसीफ़ुर रहमान, डॉक्टर शहनाज, ये तमाम लोग भाग गए। और जब पैसा देने की बात आई तो इन लोगों ने मुतीउर रहमान, नबी होती, नावेद, इनायत, ज़ुबैर, आईफोन सलीम, नरगिस, अक्सा, नाज़नीन, सऊद बाउले, साबिर, इस तरह के लोगों को, गुंडे मवालियों को, रिपेयरिंग वाले काम करने वालियों को 50,000 करोड़ की जिम्मेदारी देकर इन लोगों को ये बोलने लगाया गया कि आपका पैसा महफूज है और आप बाहर आ जाएगी। आज 3 साल हो गए, आपको आपका पैसा नहीं मिला। अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने कंप्लेंट किया है उनका पैसा कोर्ट से उनको ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। हीरा विक्टिम एसोसिएशन, चाहे महाराष्ट्र के हमारे हीरा विक्टिम एसोसिएशन के सदर यूनुस सैयद हो या कर्नाटका की
हमारी बहन वहाँ की सदर और हैदराबाद, तेलंगाना और पूरे हिंदुस्तान भर में जिन जिन फाइटरों ने मुकाबला किया है, चाहे वो सर्वेंट ऑफ अल्लाह की टीम हो, चाहे वो दिया भाई हो, मुनीर भाई हो, बम्बई के खान साहब हों, परवेज़ भाई हो, सज्जाद भाई हो, पप्पू भाई हो, या स्ट्रेट पाथ चैनल हो, तमाम लोगों ने जो लोगों को हक़ बताने की कोशिश की है, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता करे। इंशाअल्लाह ताला हीरा विक्टिम एसोसिएशन ने कोई पॉलिटिकल सपोर्ट के बग़ैर अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को अंजाम दिया और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के 50,000 करोड़ के स्कैम को मंजर आम पर लाया और विक्टिमों की तरफ से हमने फ्री सर्विस की और तो इस तरह सर्विस जारी रहेगी और इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट में भी इनसे मुकाबला किया जाएगा। और अब अल्लाह ताला हर एक की आँखों में से पर्दा और कानों में से ढक्कन हटाता जा रहा है और ये रमज़ान में भी आपा बाहर नहीं आएगी और जब तक के कंप्लेनेंट का पैसा नहीं देगी ये चोर नौहेरा शेख बाहर नहीं आएगी। और हम अब कोशिश कर रहे हैं कि तमाम वीडियो बनाने वालों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करने के लिए हम एक लाएमल तैयार करे हैं और तमाम यूट्यूबरों के ख़िलाफ़ और तमाम उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने कमेंट किया है उन लोगों के ख़िलाफ़ भी हम कार्रवाई करने पर गौर कर रहे हैं। और मैं नॉन कंप्लेनेंट से गुजारिश करता हूं कि आपका पैसा डूब गया, क्योंकि अब जितना भी पैसा इनके पास है 240 अकाउंट में इनके 22 करोड़ रुपया है, इनकी 96 प्रॉपर्टीज सिर्फ 300 करोड़ की है गवर्नमेंट वैल्यूएशन। लेकिन अब तक आपको ये बोला गया आपके पास फलाना है, आपा के पास फलाना है, आपा कने फलाना है, आपा कने कुछ भी नहीं है, आपा कने कोई बिजनेस ही नहीं है। एक का पैसा एक को दे दिया गया, बचा कुचा पैसा इनके भाई, इनके बेटे और इनके ख़ानदान वालों ने हिंदुस्तान से फरारी अख्तियार कर ली और पैसा बाहर लेकर चले गए। अब नौहेरा शेख बाहर आ भी जाती है तो आपका पैसा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन नौहेरा शेख अब बाहर नहीं आएगी। और नौहेरा शेख को फिलवक्त शुगर की वजह से उनके पाँव में फोड़ा आ चुका है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और बैकल्ला जेल में भी कोरोना पॉजिटिव केसेस आना शुरू हो गए हैं आर्थर जेल के बाद। अब अल्लाह नौहेरा शेख को चाहिए था कि अपना सक्सेसर मुंतखब करें, अपने बेटे को, अपने भाई को, लेकिन इन्होंने नहीं किया और इनके भाई इस्माइल शेख ने, अब्दुर्रहमान ने साफ़ तौर पर अपने आप को इस पल्ला झाड़ लिया। मौली सामस ने भी कह दिया कि मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, इस्माइल शेख ने भी कह दिया मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब बिल्किस भी कह रही है कि इसके पास पैसे नहीं है। बीपीएन के नोमान ने बिल्किस से भी बात की, कलीम चाचा ने भी बात की, तो उन्होंने भी साफ़ तौर पर इनकार कर दिया कि उनके पास कोई पैसे हैं। लिहाजा एक के बाद दलाल भाग रहे हैं। आप लोग याद रखिए, नॉन कंप्लेनेंट आपका पैसा इन यूट्यूबरों ने डुबाया, इन यूट्यूबरों ने आपको गलत मशवरा किया। इन तमाम यूट्यूबरों और जो लोग कमेंट करते थे MEDS से इसके ज़िम्मेदार हैं और तमाम MEDS से जो कमेंट कर रहे थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और अपना 10% कमीशन जो इन लोगों ने आपके इन्वेस्टमेंट में लिया है वो पैसा लेने की कोशिश करें, वरना ये भी पैसा आपको नहीं मिलेगा। फिर ना कहना हमें खबर नहीं हुई। जागो इन्वेस्टर्स जागो। बहरहाल बाकी की अपडेट मैं सुप्रीम कोर्ट की आपको हियरिंग के वक्त दूंगा इंशाअल्लाह ताला। माअस्सलाम।